प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, जैसा हम किसी को देते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। सीधा सा तात्पर्य कहने का, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। हम किसी को इज्जत देंगे, हमें भी इज्जत मिलेगी। हम किसी का तिरस्कार करेंगे, हमें भी तिरस्कृत होना ही पड़ेगा। हम किसी को मधुर वचनों से सम्मानित करेंगे, हमें भी बदले में वैसे ही हृदय को आह्लादित करने वाले वचन सुनने को मिलेंगे। कहने का अभिप्राय है, जैसे को तैसा। हम किसी को गाली गलौज करेंगे, भला बुरा कहेंगे, बदले में हमें वो मिलना ही है। छोटी सी कहानी के माध्यम से आज मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। एक किसान था। किसान, छोटी सी जमीन का टुकड़ा उसका, उससे तो गुजारा होने वाला नहीं था। फिर वो क्या करता था, आजू बाजू वाले जितने किसान थे 10-20, उन सभी का, जिनके यहां पर गाय भैंस वगैरह थी, वो दूध लेता था, दूध से दही बनाता था और दही से मक्खन निकालता था। और प्रतिदिन उन मक्खन के ऐसे 100 ग्राम के लड्डू की तरह गोल 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 करीब करीब 100 ग्राम के ऐसे लड्डू का आकार का मक्खन का पेड़ा बनाकर गांव के ही एक व्यापारी को बेच देता था। प्रतिदिन का यह सिलसिला करीब 6 महीने बाद में, क्योंकि किराना का सामान भी करीब करीब ये उसी सेठ के वहां से लेता था, एक दिन 100 ग्राम के 200-250 लड्डू मक्खन के सेठ के यहां पर देके आया। सेठ के यहां आज भीड़ नहीं थी। सेठ ने सोचा, चलो इसका वजन कर लेता हूं। उसने एक लड्डू उठाकर अपने तुला के अंदर तराजू में रख दिया, दूसरी तरफ ओरिजिनल 100 ग्राम रखा। देखा ये तो 90 ग्राम का ही है, 100 ग्राम पूरे नहीं है, 10 ग्राम कम है। दूसरा लड्डू निकाला मक्खन का, वो रखा। ऐसे करते करते उसने सारे लड्डू गिन लिए मक्खन के, जो कि हेवी थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये किसान मुझे ठग के जाता है। आज मेरी नजरों से गिर गया है। मैं इसे तो बहुत भला आदमी समझता था, ये मेरे को चूना लगा के चला गया। दूसरे दिन जब किसान वापस उसके यहां पर मक्खन के वे लड्डू बेचने के लिए आया, तो कहने लगा कि सेठ जी, आज मुझे पैसे लगने वाले हैं, तो बहुत बकाया हो गया, मुझे दे दीजिए। सेठ तो पहले ही चिढ़ा हुआ था। उसने कहा, तुझे तो 1 रुपया मैं नहीं दूं। बोले, क्यों? अरे तू ये मक्खन के जो लड्डू बना के ला रहा है, इसका वजन कितना है? किसान बोला, 100 ग्राम। सेठ ने एक तुला के अंदर उसका मक्खन का लड्डू निकाल के रखा और दूसरी तुला में वजन रखा और कहा कि देख, 100 ग्राम नहीं 90 ग्राम का ही है। तू अब तक मुझे कितना लूटते आया है। पैसा तो तू मेरे से 100 ग्राम का लेता है और देता मुझे सिर्फ 90 ग्राम है।
तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सेठ उसके साथ में झगड़ा करने लगा। किसान ने कहा, सेठ जी मुझे दोष मत दीजिए, आपके यहां से अभी भी आपकी दुकान का नाम का लेबल लगाया हुआ पैकेट जिसमें चाय पत्ती है, किसी में नमक है, किसी में शक्कर है, मैं ज्यादा लेता ही नहीं हूं, 100 ग्राम ही लेता हूं। आपने मुझे वो 100 ग्राम का पैकेट दे दिया, मैं उसी पैकेट को तराजू की तुला में रखता हूं और दूसरी तरफ पे मक्खन का लड्डू रखता हूं। दोनों का वजन बराबर होते ही मैं लड्डू निकाल लेता हूं। आपने कहीं मुझे शक्कर, नमक, चाय पत्ती, गुड़ जो 100 ग्राम का देना चाहिए उसमें कोई कमतरता तो नहीं की है ना? अभी भी कुछ पैकेट पड़े हैं, पैक के पैक। वो भागा भागा गया और लेके आया और कहा कि सेठ जी अब एक तरफ मेरे मक्खन का लड्डू रखिए और दूसरी तरफ आपका ये जो पैकेट है 100 ग्राम का, आपकी पैकिंग का, आप एक तरफ इसको रखिए। सेठ तो जानता था क्योंकि सेठ 10-10 ग्राम कम करके उसमें डालता था। अब सेठ बोले तो क्या बोले। किसान ने कहा कि सेठ जी गलती मेरी नहीं है क्योंकि हम लोग गरीब हैं, पर वजन में, माप में पाप हम नहीं करते हैं, हमारे खून में ही नहीं है। अरे 10 ग्राम इधर की उधर हम तो ज्यादा दे देंगे, हम कम नहीं देते। और मेरे लड्डू आप देख लीजिए, कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। पर हमारे पास वजन कहाँ, ना तो 100 ग्राम है, ना 1 किलो है, ना 200 ग्राम है, ना 500 ग्राम है। आपका ही वजन रख के मैं दूसरी तरफ मेरे मक्खन के लड्डू रखता हूं, मेरी क्या गलती? सेठ को काटो तो खून नहीं था, क्योंकि दूसरों की गलतियों को देखने के लिए हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है, बड़ी हो जाती है, पर अपनी स्वयं की गलती देखने के लिए हम आंखें मूंद लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, दूसरों को दर्पण दिखाना बहुत आसान है, पर उसी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना, अपनी गलतियां निहारना आसान नहीं है। दोस्तों, जिंदगी के अंदर यदि हमें कुछ किसी से अच्छा चाहिए तो बदले में अच्छा देना हमें अनिवार्य होगा, वरना अपेक्षा रखना कोई मायने नहीं रखता है। जिंदगी में वही व्यक्ति सफल होता है जो दूसरों के लिए जीता है। स्वाभाविक है दूसरे भी उसके लिए जीना शुरू कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।